मध्य प्रदेश के संविदा कर्मी सड़कों पर हैं, सरकार के खिलाफ हंगामा और नारेबाजी कर रहे हैं। अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर कई बार राज्य सरकार को पत्र लिख चुके हैं, उसके बावजूद भी इनकी सुनवाई नहीं हुई। आज राजधानी भोपाल में पूरे प्रदेश भर के 32 विभागों के जो कर्मचारी हैं वो भोपाल पहुंचे हैं और राज्य सरकार से अपनी मांगों को लेकर आग्रह कर रहे हैं, उनके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, उन्हें चेतावनी भी दे रहे हैं सरकार को कि अगर उनकी मांगों को नहीं सुना जाता तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन भी करेंगे। क्या कुछ मांगे, क्या विरोध, क्या प्रदर्शन आपका? मध्य प्रदेश संयुक्त संघर्ष मंच आज मध्य प्रदेश में 2.5 लाख संविदा कर्मचारी हैं जो 25 साल से मध्य प्रदेश शासन में काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन ने संविदा कर्मचारियों के लिए 2018 में एक 90% की नीति लाई थी और उसके बाद 2023 में माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री जो वर्तमान में कृषि मंत्री है उनने 100% की नीति लाई थी। वह नीति का क्रियान्वयन भी आज दिनांक तक के कई विभागों में नहीं हो पाया है। वर्तमान में मैं बताना चाहूँ तो हमारे मध्य प्रदेश संयुक्त संघर्ष मंच के हमारे प्रदेश के महामंत्री हमारे उपाध्याय जी आज ये सेवानिवृत्त हो गए हैं। सेवानिवृत्त होने के बाद भी इनको ग्रेजुएटी का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये जीता जागता उदाहरण आज हमारे सामने है कि आज हमारा ही कर्मचारी जो कि ग्रेजुएटी जिसमें दी गई थी वही नहीं मिल पा रही है, ना ही अनुकंपा नियुक्ति मिल पा रही है। अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान था, छुट्टी मेडिकल का प्रावधान था, परंतु ना मेडिकल मिल पा रहा है, ना इसका क्रियान्वयन सही तरीके से हो पा रहा है। संविदा कर्मचारी वो मध्य प्रदेश के ऐसे कर्मचारी हैं जो नियमित कर्मचारी की तरह काम करते हैं, परंतु उनको क्या मिल रहा है? उस नीति के तहत माननीय मुख्यमंत्री ने 100% देने की बात करी थी। 100% का मतलब होता है नियमित पद के विरुद्ध उसको नियमित वेतनमान दिया जाए, परंतु सरकार ने इतनी चालाकी करी कि उसको नियमित वेतनमान न देते हुए उसके 2-2 ग्रेड पे कम करके 2-2 पायदान कम कर दी। और महत्वपूर्ण बात तो आपको ये बता दें कि इस कर्मचारियों को डीए का प्रावधान होता है, हर विभाग के कर्मचारियों को डीए का प्रावधान होता है, परंतु संविदा कर्मचारियों को उस नीति के तहत महंगाई सूचकांक जो एक मजदूर को दी जाती है वो महंगाई सूचकांक जो साल भर का आकलन होता है। बिल्कुल, राज्य सरकार की ओर से 100% का वादा किया गया था, यानी कि जो नियमित कर्मचारियों को सुविधाएं दी जा रही हैं वो इनको भी दी जाएंगी, लेकिन नहीं दी जा रही। तो आप कैसे देख रहे हैं? अंतिम समय तक लड़ाई लड़ते रहे, रिटायरमेंट भी हो गया, उसके बावजूद भी राज्य सरकार सुन नहीं रही। कितने साल होगा संघर्ष करते हुए, कब से सरकार सुन नहीं रही इस मांगों को? लगभग 15 साल से अधिक से संघर्ष चल रहा है और अलग अलग संगठन अपने अपने हिसाब से संघर्ष करते रहे, लेकिन 2018 के बाद सारे एक मंच पे आए। 18 में एक नीति बनी, 23 में भी नीति बनी, नीतियां बनी, लेकिन शासन राजनीतिक इच्छा शक्ति भले बन जाती है, लेकिन अधिकारी वल्लभ भवन बैठे हुए वो नीतियों को कचरा कर देते हैं और वही हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और चूंकि सरकार उस पर गंभीर नहीं है, इसलिए अब कर्मचारी अब अपने हक के प्रति गंभीर हो गया है। आप रिटायरमेंट हो गए, आने वाली पीढ़ी को लेकर किस तरीके से देख रहे हैं कि लगातार संघर्ष आप भी करते रहे, जब भी वो चीज नहीं मिल पाई, अब आने वाले समय में नई पीढ़ी आ रही है वो भी संघर्ष करती रहेगी? निश्चित रूप से संघर्ष की अब गति बढ़ेगी और निश्चित रूप से सरकार को सुनना पड़ेगा, सरकार करेगी जरूर। आने वाले समय में क्या कुछ रणनीति है, क्या तैयारी है संघ की? अभी हम लोग सब डीए की मांग को स्पेशली लेकर के यहाँ आए हुए हैं। अगर सरकार हमारी नहीं मांग मानती है तो हम भविष्य में और उग्र प्रदर्शन करेंगे। प्रदेश के कोने कोने से लोग यहाँ आएंगे, प्रदेश के कोने कोने में प्रदर्शन होगा, प्रदेश भोपाल में प्रदर्शन होगा और हमारी अगली मांग रहेगी नियमितीकरण। लंबे समय से मांग कर रहे हैं, कहाँ से आए और किस मांग को लेकर आए? मैं शिवपुरी जिले से आया हूँ, जनपद पंचायत करेरा से। भगवान शिव की नगरी से मैं बिलोंग करता हूँ और मैं आशा करता हूं कि जो है संविदा जो नीति जो बनाई गई थी उसमें हमें कोई लाभ नहीं मिला गया आज तक। मैं चाहता हूं कि हमें नियमितीकरण किया जाए एवं वेतन विसंगति जो हमारे ऊपर लाद के रख दी है, मैं 2400 ग्रेड पे से आज 1900 ग्रेड पे हम लोगों का कर दिया है। मैं चाहता हूं कि जो हमारे साथी 1900 ग्रेड पे थे उनको 2400 ग्रेड पे दिया गया, तो 2400 ग्रेड पे हमारे लिए भी मिलना चाहिए। मैं शासन से यही आग्रह करूंगा, संविदा को खत्म करके नियमित किया जाए। कैसे दुख नहीं होता? 2400 से 1900 कर दिया गया, कर्मचारी परेशान हो रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं। जी बिल्कुल दुख होता है और सरकार के ऊपर हम भरोसा कर करके अभी तक यहाँ तक सरकार को लेके आए हैं और जो संविदा कर्मचारी है जो नियमित कर्मचारी की भांति अपने विभागों में कार्य कर रहा है। और कृषि विभाग की योजना तो ऐसी है जो कृषि विभाग की एक योजना में तो समग्रता का लाभ दे दिया गया है, संविदा नीति का सांसिक रूप से लाभ दे दिया गया है, लेकिन आत्मा योजना में बिल्कुल ही वल्लभ भवन के कर्मचारी अधिकारियों ने उन कर्मचारियों को लाभ नहीं दिया गया है।
जो संविदा नीति जो 2023 जो लागू होनी चाहिए थी, वो बिल्कुल आत्मा योजना के कर्मचारी जो संविदा नॉन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है उसका नाम, भारत सरकार की दोनों योजना एक जैसी हैं, तो इस प्रकार का भेदभाव विभागों में भी चल रहा है। तो ये विभाग के सारे शोषण का शिकार हो रहे हैं। तो मैं सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से और विभाग के निर्णय के अधिकारियों से यही आग्रह करना चाहूंगा, कम से कम हमको समकक्षता का लाभ, जो अपने डीए का लाभ जो माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने दिया था, उसका लाभ दे दीजिएगा, तो कम से कम हम अपने बच्चों का पालन पोषण और शिक्षा व्यवस्था अच्छे से कर पाएंगे। बिल्कुल, बच्चों का पालन पोषण, शिक्षा व्यवस्था अच्छे से कर पाएं, यही इन कर्मचारियों की मांग है। लंबे समय से जो है मांग कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार की ओर से सुनवाई नहीं की गई। ये पूरे प्रदेश भर के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और राज्य सरकार ने जो वादे किए थे वो वादे सरकार को याद दिला रहे हैं कि सरकार की ओर से जो वादे किए गए थे उन वादों को पूरा किया जाए। इनकी 9 सूत्रीय मांग है और 9 सूत्रीय मांग के साथ साथ 32 विभाग के अधिकारी कर्मचारी पूरे प्रदेश भर से राजधानी भोपाल में पहुंचे हैं और राज्य सरकार को चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर अब इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। बहरहाल कहा जाए कि लगातार राज्य सरकार के तमाम कर्मचारियों की ओर से सरकार को पत्र लिखा गया, मांग की गई, अलग अलग संगठन की ओर से मांग की गई, लेकिन सरकार की ओर से केवल वादा किया गया, इनकी मांगों को अब तक नहीं सुना गया। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कटियार के साथ चेतन सेठ, इंडिया न्यूज, भोपाल।